हल्दी का रुख कर लेते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर एनालिस्ट जिनसे हमने बात करी 2025 के लिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, उन्होंने बोला कि उनका ध्यान यहाँ पर हल्दी की तरफ रहेगा। अंकित, अब कैसे देखते हैं आप अब हल्दी के प्राइसेस, क्योंकि जहाँ तक प्रोडक्शन है काफ़ी कन्वीनियंट है, डिमांड अच्छी खासी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो आप जहाँ पर भी चले जाएं तो एज वेलनेस, एज फार्मा, एज नेचुरल फूड कलरिंग, काफ़ी तरीके से अब लोग हल्दी को यहाँ पर जानने लगे हैं, लेकिन क्या उस तरीके से मांग भी बढ़ी है? नमस्ते मनीषा जी। मनीषा जी, सिंस वी आर इन द लास्ट फ्यू सेशंस ऑफ 2024, एक छोटा सा मैं रिकैप दे देता हूं पहले। 2024 जो रहा है वो सभी के लिए, सभी स्टेक होल्डर्स ऑफ द सप्लाई चेन, सबके लिए बहुत ही रोलर कोस्टर साल रहा है। वी सॉ प्राइसेस अराउंड 130 इन जनवरी व्हेन द ईयर बिगैन, जो कि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई माल आ नहीं रहा था बाजारों में और मांग बढ़ रही थी कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट में। वी सॉ द प्राइसेस गो अप टू 200, 205 ऑल्सो। उसके बाद से एक स्टेडी डिक्लाइन में रहा है बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग समझ लो, डिमांड डिस्ट्रक्शन एट हायर प्राइस। लेकिन मुझे नहीं लगता है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आउटलुक 2025, मुझे नहीं लगता है कि 2025 इज गोइंग टू बी एज वॉलेटाइल एज 2024। द प्राइसेस हैव मैच्योर्ड, पीपल हैव कम टू टर्म्स विद 130, 140 रुपीस का जो रेंज है उसके साथ। सो मुझे लगता है कि 2020 is going 2025 is going to be more of a range bound year, जहां पे कि हम देख सकेंगे प्राइसेस नीचे में 110, 120 में काफी अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में मुझे लगता है अगेन 160, 170, 180 के जो लेवल्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आपने कहा, ऑफ कोर्स हल्दी इज अ सुपर फूड नाउ, एवरीबॉडी इज realizing the benefits, the multiple benefits of haldi, so that is a good thing for us. But डिमांड डिस्ट्रक्शन थोड़ी सी हुई थी ऊपर में, विच वी बिलीव जैसे जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स दे कम टू टर्म्स विद द हायर प्राइसेस, वो डिमांड वापस निकल के आ जाएगी, बिकॉज द पाइपलाइन इन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट इज रिलेटिवली एम्प्टी व्हेन कंपेयर टू द लास्ट 10 years। अंकित, दो चीज़ों पर आपकी राय और लेना चाहेंगे। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि हल्दी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसान के लिहाज से यहां पर बढ़ती हुई दिखी है, और दूसरा हल्दी एक और वजह से यहां पर सुर्खियों में रही और वो था मच हायर एडल्टरेशन जो कि परमिटेड है। ये दोनों ही मुद्दे कैसे देखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ ही है मनीषा जी, बिकॉज ऑफ दी हायर कॉस्ट ऑफ सीड्स, हायर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। तो दिस इज द जनरल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। बट जो अडल्ट्रेशन का जो इशू है वो अक्सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ये देखा गया है कि जब प्राइसेस 3 गुना 4 गुना हो जाते हैं ऑल ऑफ सडन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये अडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम जो है इट डज क्रॉप अप। बट with the kind of regulatory actions that the government agencies are taking, I believe it will be curtailed to a certain extent. मतलब I don't see it causing a significant dent in the demand of 2025, because काफी regulatory bodies हैं जो कंट्रोल कर रही है, जैसे स्पाइसेस बोर्ड है, अगमार्क है, तो I don't think it will be that big an issue as far as demand is concerned. ऑलराइट अंकित, वो एक डेफिनेट एश्योरेंस है, बिकॉज काफ़ी सारी खबरें इस साल हमने मसालों में एडल्ट्रेशन की आते हुए देखी और हल्दी में भी काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, और आज की अगर आप अखबार उठा के देख लें तो वहाँ पर भी रिपोर्ट्स हैं। तो ये एक एश्योरेंस यहाँ पर बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, 2024 में क्या हुआ बताने के लिए, और 2025 जैसे आपने कहा 110, 180 बॉटम और टॉप रेंज यहाँ पर रह सकती है हल्दी के लिहाज से, तो उन प्राइसेस पे ऑफकोर्स नज़र होगी और आपसे फिर आगे जाकर बात भी होगी। वेल, इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक का समय है।